ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस समय पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। इसलिए चौमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु भक्तगण कई प्रकार के धार्मिक कार्य, पूजन, अभिषेक करते हैं। शिव जी का सबसे प्रिय महीना श्रावण का महीना है और इस महीने में भगवान शिव को कुछ ऐसे प्रिय वस्तुएं आप अवश्य अर्पित करें। शिव जी भोले भंडारी है, थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं, मुंह मांगा वरदान देते हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी उन्हें अर्पित नहीं की जाती, नहीं तो जीवन भर शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो शिव जी पर क्या अर्पित करें क्या ना करें, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कौन सी शिव जी की वस्तु उन पर अर्पित करने से क्या शुभ फल मिलते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या पता इस सावन में आपकी किस्मत ही पलट जाए, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। उनका सबसे प्रिय महीना है। भोलेनाथ को यह महीना सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि इसी महीने में पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी, जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी प्रियतम से दोबारा मिलाप के कारण भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना सबसे अधिक प्रिय है। इसका और एक कारण भी है कि इसी महीने में भगवान शिव अपने ससुराल भी आते हैं। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाने का यह सबसे उत्तम समय माना गया है। संपूर्ण सावन मास भगवान शिव पूजा के लिए समर्पित है। इसलिए सावन मास में किसी विशेष दिन का इंतजार न करके प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। लेकिन समय के अभाव रहते जो भक्त प्रतिदिन समय नहीं पाते हैं, तो सावन मास में सोमवार और शिवरात्रि का दिन शिवलिंग पूजा करना उनके लिए उपयुक्त है। शिव पूजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है रुद्राभिषेक, जो कई द्रव्यों से पदार्थों से किया जा सकता है। उसके मैंने कौन आप मिलते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल भी शिवजी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो शिव के रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। जीवन भर शिवजी आप पर क्रोधित रहेंगे। दोस्तों, वैसे तो कोई ठंडी चीज किसी भगवान पर नहीं चढ़ानी चाहिए, पर जब अक्षत अर्पण करने की बात आती है तो हम अक्सर ध्यान नहीं देते कि कहीं वे टूटे हुए तो नहीं है। शिवजी की पूजा में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें टूटे खंडित चावल बिल्कुल न चढ़ाए। शास्त्रों में लिखा है टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि उन्होंने वृंदा रूप में तुलसी के पति जालंधर का वध किया था। जब वृंदा को यह बात पता चली तो उसने खुद को आग के हवाले कर दिया है। जहाँ पर बुद्ध ने आत्मदाह किया था वहीं से तुलसी का पौधा हो गया था। ऐसे में वृंदा ने ही शिवजी की पूजा में तुलसी को शामिल न करने का श्राप दे दिया था। साथ ही भगवान विष्णु ने तुलसी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। यही कारण है कि शिवजी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों, संग से भूलकर भी शिवजी पर जल अर्पित न करे। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान श्रीहरि का भक्त था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, शिवजी पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी स्त्रीलिंग है और प्रसाधन की वस्तुएं ही शिवजी बैरागी है, इसलिए शिवलिंग पर कभी हल्दी नहीं अर्पित की जाती। इसी तरह सिंदूर या कुमकुम को, जो सौभाग्य का प्रतीक है और प्रसाधन की वस्तु, इसलिए शिवजी को कुमकुम अर्पित नहीं किया जाता। शिवजी पर नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन उन पर नारियल पानी अर्पित नहीं किया जाता। केतकी के फूल भी शिवजी पर नहीं अपने चाहिए। एक बार शिव से झूठ बोलने का धन केतकी आज तक भुगत रही है, इसलिए शिवजी पर केतकी का पुष्प अर्पित नहीं होता। वैसे शिव पर गुड़हल का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह तो ही वह चीजें जो भूल कर भी शिवजी पर नहीं चढ़ानी चाहिए। अब जानते हैं कि कौन सी उनकी प्रिय चीजें चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। या दोस्तों, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, आपको निरोग लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अगर आप दही अर्पित करते हैं तो जीवन में खुशियां, हर्षोल्लास की प्राप्ति होती है। कुंडली में शुक्र बलवान होता है और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सफल सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप शिवलिंग पर यह अर्पित करते हैं तो आपका तेज बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, सुशील संतान की प्राप्ति होती है, संतान आपका नाम रोशन करती है। अगर आप शहद अर्पित करें तो आपका सौंदर्य, आपका व्यक्तित्व निखरता है, आपकी वाणी में मिठास आती है,
लोग आपको पसंद करने लगते हैं। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहे तो शिवलिंग पर शक्कर या फिर गुड़ की डली अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख और धन की कभी कमी नहीं होती। चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो कि शिवलिंग पर अगर सावन में अर्पित करते हैं तो सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। आठ अर्पित करने से जीवन में उमंग बढ़ती है, खुशियाँ जाती है। और अगर सुगंधित तेल अर्पित करें तो धन धान्य में वृद्धि होती है, भौतिक सुख बढ़ते हैं। शिवजी पर सफेद चंदन अर्पित करने से समाज में यश, मान सम्मान बढ़ता ही चला जाता है। राजनीति से जुड़े लोगों को शिवलिंग पर चंदन जरूर चढ़ाना चाहिए और चंदन अर्पित करने से मस्तिष्क ठंडा रहता है, आपका चंद्रमा बेहतर होता है। और अगर आप शिवलिंग पर भांग अर्पित करते हैं तो समस्त सचिव पापों का नाश होता है। भांग के पत्ते भी आप अर्पित कर सकते हैं। शिवजी पर आंवला अर्पित करें या आंवले का रस अर्पित करें तो सुखी दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है। शिवजी पर केसर अर्पित किया जाए तो दाम्पत्य जीवन सुख में रहता है। जीवन में आने वाली अड़चनें समाप्त हो जाती है। अविवाहित जातकों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। शिवजी पर गन्ने का रस अर्पित करने से जीवन में मिठास बढ़ती है, सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम मेलजोल बढ़ता है। शिवजी पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, सुशील संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अगर आप चावल अर्पित करते हैं तो जीवन में धन, सुख, समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। शिवजी पर काले तिल अर्पित करें तो समस्त पापों का, रोग शोक का नाश होता है। शिवलिंग पर अगर आप बेलपत्र अर्पित करें जो कि शिवजी को सबसे प्रिय है तो सभी संकट दूर हो जाते हैं। बेलपत्र 5 जगह पर अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को, शिवजी को, जलाधारी पर, नंदी महाराज को और शिव जी के माथे पर अगर आप शमी के पत्ते अर्पित करते हैं तो उस वरदान के समान पुण्य फल मिलता है। किसी चीज की कभी कमी नहीं होती। शिवजी पर जो अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवजी पर दूर्वा अर्पित करने से सेहत अच्छी रहती है, निरोग दीर्घायु मिलती है, जीवन से नकारात्मक चीजें समाप्त हो जाती है। अगर आप एक लोटा जल में थोड़ा सा कुशाघाट डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पितरों समाप्त हो जाता है। पितरों प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं, नित्य आ रही अड़चनें समाप्त हो जाती है। शिवजी पर कमल का पुष्प अर्पित करने से धन, मान सम्मान, ऐश्वर्य सब कुछ बढ़ता है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। हरसिंगार का फूल अर्पित करने से आपका शुक्र बलवान होता है, समृद्धि आती है, ऐश्वर्य बढ़ता है। अगर आप चमेली के पुष्प अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख, समृद्धि के साथ साथ मन को शांति मिलती है। शिवजी पर अगर आप उनके सबसे पसंदीदा पूरे का पुष्प और धतूरे का फल अर्पित करें तो सुयोग्य संतान प्राप्त होता है जो खानदान का नाम रोशन करता है। आंकड़े के फूल से अगर शिवजी का श्रृंगार करें तो सूखा सिंह जीवन की प्राप्ति होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है। अलसी के फूल अगर शिवजी पर चढ़ाते हैं तो कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का क्रोध, आशीर्वाद आपको मिल जाता है। अगर आप अपराजिता का फूल उन पर अर्पित करते हैं तो शत्रु व विरोधी परास्त हो जाते हैं। अगर आप बेला के फूल से शिव जी का पूजन करते हैं तो मन चाहा सुंदर जीवन साथी मिलता है। शिवजी पर कनेर के पीले पुष्प अर्पित करने से जीवन में खुशियाँ आती है और शत्रु विरोधियों का दमन होता है। और जूही के फूलों से पूजन करने से घर, कारोबार में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। शिवजी पर मोर पंख अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है। शिव पुराण शांत जीवन की प्राप्ति होती है। शिवजी पर अकेला अर्पित किया जाए तो संतान सुख मिलता है। इलायची अर्पित करने से सुख बढ़ता है। शिवजी की पूजा करने के बाद आखिर में पान के पत्ते पर एक सिक्का, मौली धागा, मिश्री और लौंग, इलायची रखकर दक्षिणा के रूप में उन्हें समर्पित करें तो आपकी पूजा सफल संपूर्ण हो जाती है। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो नागपंचमी के दिन चांदी या तांबे का नाग, नागिन का जोड़ा शिवजी को अर्पित कर दे तो इससे काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। कि महीने का हर एक दिन बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगाजल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर यदि कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं तो दूसरी चीज है कि सावन के महीने में को मेरे करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीजों का यदि आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती है।
अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जा, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल करके भी 4 चीजें किसी को भी नहीं देनी है, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहती है तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या फिर लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, इसकी वजह से भी उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि सावन के महीने में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्वान हो जाती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चीज की सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें, जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ा पूजा की सामग्री आप भूल करके भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर ना दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और भाई आपको फल नहीं मिल पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल करके भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और न ही सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देती है या लेते हैं तो धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि धन देने वाला और लेने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें भी चढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में यदि भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में पैसे मांगने आ जाते हैं तो भूल करके भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसे कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल करके भी आपको किसी को भी अपने पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या फिर बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेने भी नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना घड़ी दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वह चीजें किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए, वह भी संध्याकाल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसा भी मांगने के लिए क्यों ना आता। जब सूर्य उदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूल करके भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की सुख समृद्धि तथा महालक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, जो दान पुण्य से जुड़ी होती है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। उसके अंदर पहली चीज होती है काले और सफेद कपड़े। विशेष रूप से ध्यान रखें कि भूल करके भी किसी सुहागन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है।
उसके आने वाले जीवन में बाधाएं आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में चीजें होती है, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल करके भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और नहीं ही लेनी चाहिए। अगर आप यह गलत ही करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। तो सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, नहीं ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसलिए अगर आप भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले और सफेद कपड़े ना दे। जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल करके भी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी होती है और अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दे। आप चाहे तो सावन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष मान्य है। तो किसी भी सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीज है जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है और यही चीज है माँ लक्ष्मी को भी आमंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंधु अर्थात गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चोरी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, यह 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिलाओं को भूल करके भी ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों न हो पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और न ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपको इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो व्यक्ति सावन के महीने में नमक को भी दान करता है तो उसे अपने जीवन वारे न्यारे हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा भी उसके ऊपर सदैव बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। यदि सुख समृद्धि की इच्छा है, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना है तो सावन में नमक का दान करना ना भूले। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम। धन्यवाद।